नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट किया है। समानता, नारी सशक्तिकरण एवं शिक्षित समाज की प्रणेता माता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्होंने असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध दृढ़ता से संघर्ष किया और कमजोर वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह डील डिजिटल इंडिया और भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कम टैरिफ और तकनीकी सहयोग से भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। एमएसएमई को नए बाजार मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम है। सीहोर के अमलाहा में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के तहत राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि डील में किसानों के हित सुरक्षित हैं। मोदी सरकार सभी के हितों की रक्षा कर रही है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह के फैसलों की जरूरत है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश फसल उत्पादन में नंबर 1 और नंबर 2 है। सीएम ने यह भी कहा कि दाल समृद्धि का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दलहन तिलहन में भी देश नंबर 1 का देश बने और हमारी आत्मनिर्भरता रहे, ऐसे बड़े मिशन को लेकर के जो आयोजन किया गया। और इसी अवसर पर अभी थोड़े दिन पहले हमने सबने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है। जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है, ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी। ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। मैं पुनः इस अमेरिका की सरकार के साथ भारत सरकार के हुए इस टैरिफ संबंधित समझौते के बधाई देना चाहूंगा। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर दाल समृद्धि का ये जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो रहा है। अंतिम तिथि 7 मार्च है। अन्नदाताओं की सुविधा के लिए राज्य भर में 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं उपार्जन को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की मेहनत का पूरा मोल मिले, हमारा अन्नदाता समर्थ और समृद्ध रहे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां मादा चीता आशा मां बनी है और खास बात यह है कि उन्होंने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। कूनो प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करके एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मादा चीता अपने शावकों को दुलारती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कूनो ने गर्व के एक अभूतपूर्व क्षण का अनुभव किया है, क्योंकि आशा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत की चीता संरक्षण यात्रा को और अधिक मजबूती मिली है। और इसके साथ ही भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर के 24 हो गई है और चीतों की कुल आबादी 35 तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि हमारे वन कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों के अथक समर्पण को दर्शाती है। यह राज्य वन्यजीव संरक्षण के एक प्रमुख केंद्र यानी एपी सेंटर के रूप में उभर रहा है।
सीहोर के अमलाहा में दलहन उत्पादन और उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विचार विमर्श किया गया। दलहन क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और इसी के साथ एमपी समेत प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का परिचय दिया गया। ICARDA के कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया और नई तकनीकों के उपयोग पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। पल्सेस मिशन पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेती में उत्पादकता की तरह पोषकता पर भी ध्यान दिया जाएगा। कृषि आधारित पद्धति पुरातन है। रासायनिक खाद्य के उपयोग से जीवन शैली सहित जीन्स में भी बदलाव हुए हैं। अमेरिका भी हमारी खेती को उच्च स्थान दे रहा है। अमेरिका के साथ संधि में किसान हित सर्वोपरि रहेंगे। इसी के साथ उत्कृष्ट 5 किसानों को भी सम्मानित किया गया। ऑडिटोरियम में आयोजित तकनीकी सत्र में प्रगतिशील किसानों, FPO प्रतिनिधियों, बीज उत्पादकों, पल्सेस मिलर एसोसिएशन और वैल्यू एडिशन विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। उन्नत किस्मों को किसानों तक पहुंचाने की रणनीति, दलहनी फसलों में रोग प्रबंधन, MSP पर समय पर उपार्जन, बीज उत्पादन संवर्धन, यंत्रीकरण प्रोत्साहन और अनुसंधान संस्थाओं के योगदान जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मनुष्य ने अपनी आंख खोली है, तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे के विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में ये रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में ये सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी, किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो रिसाइकल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट किया है। समानता, नारी सशक्तिकरण और शिक्षित समाज की प्रणेता माता रमाबाई आंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्होंने असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष किया था और कमजोर वर्ग के उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त किया।